इज़ मुज़म्मिल अब्बास और आप देख रहे हैं जीके एकेडमी चैनल। आज हम आपसे स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर शेयर करेंगे जो कि आज 5 मार्च को मुनक्किद हुआ। स्टेनोटाइपिस्ट 14वें स्केल की जॉब है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के आती है। तो इसका फर्स्ट पोर्शन हमारे पास था इंग्लिश का फर्स्ट एमसीक्यूज था सिनोनिम ऑफ ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता नाशाइस्ता, बुद्धा। तो इसका आंसर हमारे पास था क्लम्सी। सेकंड था एंटोनम ऑफ मैटिगेट। मैटिगेट का मतलब है किसी चीज़ को दबा देना, साइज उसका कम कर देना। तो इसका राइट ऑप्शन था इन्हांस, जो कि उसका उलट है। थर्ड है द ईज विद विच ही इज एबल टू वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है उठाना, पकड़ना। द पेंट ब्रश इज रियली रिमार्केबल। इसका राइट ऑप्शन था ईज। नेक्स्ट है यू मस्ट परस्यू। परस्यू का मतलब होता है ताकुब करना। योर कैरियर, अपने कैरियर का, विद ऑल सीरियसनेस, संजीदगी के साथ। तुम्हें अपने कैरियर का संजीदगी के साथ ताकुब या ढूंढना या तलाश करना चाहिए। These days has become transport cheaper than ever before. The rainy season has set in. टिक द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग का आया था तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? RECEIVE, रिसीव। उससे नेक्स्ट पोर्शन था जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का फर्स्ट एमसीक्यूज था द बिगर सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी इज सन। डैश है स्मॉलेस्ट एरिया। ये कॉन्टिनेंट्स पूछे गए थे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो उसका स्मॉल एरिया है। वाटर ऑफ ओशन एंड सीज इज साल्टी। हेपेटाइटिस इज अ डिसीज ऑफ लीवर। ये जिगर की बीमारी है। इसके आगे हेपेटाइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस A, B, C। तो ये तीनों ही डिसीज इस पे इफेक्ट करती हैं लीवर पे। ECG इज यूज्ड फॉर डायग्नोस ऑफ। ECG एक डायग्नोस, डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए एक मशीन है। तो ये हार्ट बीट को चेक करने के लिए ECG का हम यूज़ करते हैं। ओलंपिक ऑफ 2024 विल बी हेल्ड इन फ्रांस। 2024 में ओलंपिक फ्रांस में मुनक्किद होगी। ब्यामान इज एयरलाइन ऑफ बांग्लादेश। एयरलाइन पूछी गई थी। उससे आगे पोर्शन था हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का। फर्स्ट एमसीक्यू था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स। करारदाद मकासद का मतलब क्या था? तो इसके हमारे पास दो ऑप्शंस जो सूटेबल थे वो क्या थे? ऑब्जेक्टिव ऑन विच द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान वाज टू बी बेस्ड। जाहिर बात है एक कॉन्स्टिट्यूशन जब कंट्री का हो तो उसी पे उस कंट्री का फ्यूचर बेस कर रहा होता है। थर्ड, दूसरा क्या ऑप्शन था? ऑब्जेक्टिव मकसद ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड। अब फर्स्ट क्या था कि भाई पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, आइन होगा, वो इस पे बेस कर रहा था। और अगर कानून ही बेस उस पे कर रहा था तो पाकिस्तान का फ्यूचर भी इसी पे बेस करेगा। तो ये बोथ ऑफ दीज ऑप्शन इसका राइट था। नेक्स्ट था द माउंटेन रेंज लोकेटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। वहाँ भी तीन ऑप्शंस थे जो कि तीनों ही गलत थे। तो एंड वाला डी ऑप्शन नन ऑफ दीज था। तो ये राइट ऑप्शन है। शिमला डेपुटेशन वाज हेल्ड बाय या प्रेजेंटेड बाय सर आगा खान। शिमला वफद जो कि 1906 में हमें जो एक वफद था, वफूद पे मुश्तमिल था, तो जिससे प्रिजाइड कर रहे थे हमारे सर आगा खान।
पाकिस्तान परचेज्ड गवादर बंदरगाह जो है जिस पे रिसेंटली चाइना वर्क कर रहा है, सी पैक का मंसूबा चल रहा है। तो ये बंदरगाह इस पाकिस्तान से पहले ओमान के पास थी। तो ओमान से पाकिस्तान ने ये 1958 में परचेज की थी। डैश इज़ लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। इंडिया हमारी पाकिस्तान की ईस्ट में है। देयर इज़ नो डेजर्ट इन प्रोविंस ऑफ KPK में कोई डेजर्ट सहरा नहीं है। गवादर पोर्ट इज़ इन प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। गवादर बंदरगाह कहाँ पे है? बलोचिस्तान में है। इस अगला पोर्शन था इस्लामियात का। फर्स्ट MCQ था ईद नमाज इज़ वाजिब। ज़ाहिर बात है हम जब नियत करते हैं तो वाजिब नमाज ये वाजिब ही हमारे जहन में होती है। ड्यूरिंग द हज ट्रेवलिंग 7 times बिटवीन माउंट सफ़ा एंड मरवा इज़ कॉल्ड सई। सफ़र मरवा पे 7 चक्कर लगाने को हम सही बोलते हैं। डैश इज़ लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान। सूरा बकरा इज़ लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान। कलीमुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये लक़ब था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह का मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला। कोहे तूर पे हज़रत मूसा अल्लाह से कलाम करते थे तो उस वजह से उनका लक़ब बन गया कलीमुल्लाह। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड हदीस इज़, इसका राइट ऑप्शन है सेइंग्स ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बात ये कौल हजूर पाक सल्लम अपनी ज़ुबान से बयान कर दें या फ़ेली तौर पे कर दें वो हदीस बन जाता है। हार्ट ऑफ कुरान। कुरान का दिल किस सूरत को बोलते हैं? सूरा यासीन को। हज़रत वाज फेमस फॉर पेशेंस। कौन से ऐसे नबी पैगंबर गुजरे हैं जो अपने सब्र की वजह से मशहूर थे या जिन्हें उनका सब्र अल्लाह को पसंद आया था? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट पोर्शन था सब्जेक्ट पोस्ट रिलेटेड MCQs थे। क्योंकि ये स्टेनोटाइपिस्ट का था तो इसमें मोस्टली MCQs शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर रिलेटेड ही आते हैं। पहला था द सिस्टम ऑफ रैपिड राइटिंग बेस्ड ऑन द साउंड्स ऑफ वर्ड्स द फोनेटिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड पिटमैन शॉर्ट हैंड। ये कोई पिटमैन शॉर्ट हैंड का कोई प्रिंसिपल है, मैं इससे इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ तो आप खुद काइंडली चेक कर लीजिएगा। The Pitman system of shorthand writing consists of 24 consonants. There are 12 vowels in shorthand. Shorthand में कितने vowels होते हैं? 12. Red wavy line under text indicates. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम जब यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक स्पेलिंग मिस्टेक्स के दौरान कोई भी वर्ड हो जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो उसके नीचे एक रेड वेवी लाइन शो हो जाती है। डैश फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट में हम कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं? JPG यूज़ करते हैं एज अ पिक्चर, गिफ जो एनिमेटेड पिक्चर हो, WA वेव। नेक्स्ट है हमारे पास टू गो टू योर फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन यू विल यूज़ द कमांड। अब स्लाइड्स हमने ओपन की हुई हैं पावर पॉइंट में तो हमने फर्स्ट स्लाइड पे जाना है प्रेजेंटेशन की तो हम Ctrl+Home की कीज़ दबाएंगे। वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।